हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आपने थंबनेल देख के पता लगा ही लिया होगा कि भैया पढ़ाने क्या वाले हैं। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं आर्टिकल, है ना। आर्टिकल पढ़ाने वाले हैं। और आर्टिकल आपने पढ़ा भी होगा, बहुत लोगों ने नहीं भी पढ़ा होगा। पूरे यूट्यूब के इतिहास में आपने ऐसा वीडियो आर्टिकल का नहीं देखा होगा। ये पे चैलेंज दे रहा हूँ, चाहे आप कोई भी हो, है ना। तो इस वीडियो को देखने के बाद मैं मेक श्योर 100% श्योर हूँ, और आप भी श्योर हो जाएंगे कि आर्टिकल का कोई भी क्वेश्चन आपसे फंसेगा नहीं। चाहे आप क्लास 4 में हैं, हम आर्टिकल देखते हैं क्लास 2, 3, 4, 8 में, 10 में, 11 में, बोर्ड एग्जाम में ऐसे आते रहते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल, ऐसे एग्जामों में आपके आर्टिकल पूछे जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका हो जाता है ये। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा आर्टिकल, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले बात कर ले, अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा। ऐसी आपको एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले आप तक मिलते रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा, हम पढ़ाने वाले हैं भैया आर्टिकल। क्या पढ़ाने वाले हैं? आर्टिकल। चलिए, और बहुत ही समझदार तरीके से, समझदार बोले तो एकदम आसान भाषा में आपको समझ में आ जाएगा भैया आर्टिकल होता क्या है। हम सभी लोग जानते हैं आर्टिकल क्या है। ए एन द, ये तीन ही तो है आर्टिकल, है ना। आर्टिकल हम यही जानते हैं ना, ए एन द आर्टिकल है। चलिए, और बहुत सारे ऐसे भी चीज़ है जहाँ पे आर्टिकल का इस्तेमाल होता ही नहीं, तो वो पॉइंट भी हम डिस्कस करने हो। तो ये कंप्लीट वीडियो होने वाला है आपका। हो सकता है 20 से 25 मिनट का वीडियो हो, लेकिन कंप्लीट वीडियो होगा, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल देखें यहाँ पे, तो आर्टिकल आपका टॉपिक है। और आर्टिकल आपके दो टाइप्स के होते हैं। एक तो आपका इनडेफिनिट और दूसरा होता है डेफिनिट। इनडेफिनिट बोले तो अनिश्चित, और डेफिनिट बोले तो निश्चित। भैया इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। थोड़ा सा यहाँ पे आएंगे, वही चीज लिखा मैंने, आर्टिकल है। आर्टिकल एक तो होता है इंडेफिनिट। जब भी कोई आपसे पूछे आर्टिकल कितने होते हैं, तो दो टाइप्स के आर्टिकल होते हैं, एक तो इंडेफिनिट और एक होता है डेफिनिट, है ना। आर्टिकल कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स के, एक इंडेफिनिट और दूसरा है भैया डेफिनिट, ओके। क्लियर? इसे बोले तो अनिश्चित और इसे बोले तो निश्चित। हिंदी में भी क्लियर, है ना। अच्छा, इनडेफिनिट में कौन कौन से आ जाते हैं आपके? इनडेफिनिट में आपके भैया आएंगे क्या क्या? ए एन, क्लियर। ए और एन जो आर्टिकल होते हैं ये हमारे इनडेफिनिट होते हैं। क्या होते हैं? इनडेफिनिट होते हैं। और यहाँ पे बात करें डेफिनिट की, जो द आर्टिकल बोलते हैं, दा बोलते हैं, दी बोलते हैं, ये जो आर्टिकल होते हैं ये हमारे क्या होते हैं? डेफिनिट होते हैं। जहाँ पे फिक्स हो, डेफिनिट हो, 100% श्योरिटी हो, भैया वो यहाँ पे लगाएंगे, है ना। कहाँ लगाएंगे? वहां पे दा का यूज करेंगे, ओके। चलिए, यहाँ पे देखिए एक पॉइंट मैंने लिख रखा है, कोई एक, कोई भी एक हो, है ना। वहां पे हम ए या एन का यूज करते हैं, कोई भी एक हो। अच्छा, एक से क्या मतलब है भैया? एक से मतलब क्या है भैया? एक से तो यही मतलब निकल रहा है ना, है ना। एक से अगर बात करें तो एक से क्या मतलब निकल रहा है? मतलब वो काउंटेबल निकल रहा है। तो एक पॉइंट और आ गया भैया, क्या? ये काउंटेबल होना चाहिए, है ना। कैसा होना चाहिए? काउंटेबल होना चाहिए, है ना। एक से तो यही भी निकल रहा है ना, कोई भी एक, कोई भी एक तो उसको गिन सकते हैं। मतलब क्या होना चाहिए भैया? आपका काउंटेबल होना चाहिए। इतना बात दम है तो दम है, मतलब बोले इतना बात अगर आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए, अब हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो चलिए, हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। और आर्टिकल पता ही लग गया भैया, आर्टिकल ए एन दा होता है, ए एन दा होता है। बहुत जगह हम इसे क्या कहते हैं भैया? बहुत जगह हम इसे क्या कहते हैं? बहुत सी बुक में आपको ये आर्टिकल ना मिलके क्या मिलेगा भैया? इसे हम बुक में देखेंगे बहुत जगह, जो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर का बुक है उसमें क्या मिलेगा? ये डिटर्मिनर भी मिलता है ना, भी लिखा मिलता है। तो उसको लेके परेशान नहीं होना है। तो कहीं आर्टिकल पढ़ते हैं, कहीं डिटर्मिनर पढ़ते हैं, एक ही बात है, ओके। तो फिर मतलब क्रिएट नहीं करना है कंफ्यूजन, ओके। चलिए, हम 3 चीजों से हम अपना क्लेरिफाई करेंगे कि कहाँ पे आर्टिकल ए का यूज करते हैं। मतलब ए का प्रयोग हम जानने वाले हैं 3 पॉइंट से। कितने पॉइंट से? अच्छा, 2 बता रहे हैं, 3 पॉइंट से क्लियर करने वाले, ओके। अब 3 ही है ना। चलिए, यूज ऑफ ए, है ना। बहुत जगह आपने पढ़ा होगा ए का यूज, ये यूज, वो यूज, बहुत सारे तरीके। तो 3 चीज से आप 100% श्योर हो जाएंगे भैया यहाँ पे लगेगा तो ए ही लगेगा, लगेगा तो ए ही लगेगा। आइए देखते हैं कैसे, ओके। The first point is, पॉइंट ए, कोई भी एक। क्या हो? कोई भी एक, मतलब अनिश्चित है,
किसी एक की बात कर, डॉक्टर, गर्ल, बॉय, मैन, वुमेन, किसी की भी बात कर सकते हैं, एक राजा, कुछ भी। क्लियर? तो कोई भी क्या हो, एक हो। पहला पॉइंट क्लियर है, कोई भी क्या हो, एक हो। दूसरा हमारा पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट इज सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अगर वो एक है तो सिंगुलर है। अरे जब कोई एक चीज है तो सिंगुलर तो है, इसी से तो क्लियर हो रहा है ना। कोई भी एक मैंने बोला, अब एक है तो वो सिंगुलर होगा। अच्छा, एक को हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर भी बोलते हैं, तो सिंगुलर होगा। और सिंगुलर है तो भैया काउंटेबल होगा, सिंगुलर काउंटेबल। और ये साथ में आपका होना चाहिए भैया नाउन। तो क्या होना चाहिए, दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, द सेकंड पॉइंट इज सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जहन, जद्दो, दिमाग जहां भी बैठाना है बैठा लो, कोई भी एक हो, रटना बिल्कुल नहीं है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ओके, द पॉइंट इज क्लियर। द थर्ड पॉइंट इज क टू ज्ञ तक। क्या होना चाहिए, क से ज्ञ तक। क्या होना चाहिए भैया, क से ज्ञ तक। साउंड क्या आना चाहिए, क से ज्ञ तक का साउंड, यानी सीधा सीधा कहे तो आवाज हमारा कैसा आना चाहिए, क से ज्ञ तक का आवाज आना चाहिए। क से ज्ञ तक का आवाज आना चाहिए। जैसे बहुत सारे ऐसे अक्षर आपको मिलेंगे, है ना, जिसमें हमारा आवाज कैसा आएगा, कहीं एच साइलेंट हो जाता है, कहीं कुछ साइलेंट हो जाता है, वहां पे हम लगाना एन होता है, लगा ए देते हैं। वो पॉइंट हम एन वाले पॉइंट में क्लियर करेंगे, मतलब यूज ऑफ एन जब पढ़ाएंगे इसके नेक्स्ट स्लाइड में, तो हम आपको बताएंगे कैसे यूज करना है। ओके, चलिए फिर से एक बार करते हैं। क्या हो, कोई भी चीज एक हो, एक है तो सिंगुलर है, मतलब वो सिंगुलर है। सिंगुलर है तो काउंटेबल है, मतलब काउंटेबल है। और काउंटेबल के साथ साथ हमारा क्या होना चाहिए भैया, नाउन होना चाहिए, तभी हम ए का प्रयोग करेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है, क से लेके ज्ञ तक का साउंड, आवाज आना चाहिए। पॉइंट इज क्लियर, तीनों क्लियर भैया। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। सी इज ए डॉक्टर। अच्छा, डॉक्टर क्या भैया, नाउन ही तो है। डॉक्टर हमारा क्या है, डॉक्टर नाउन ही तो है। और नाउन से पहले हमारा क्या आ गया, आर्टिकल का यूज हो गया। एक आपने पोजीशन ऑफ आर्टिकल भी पढ़ा होगा कि भैया नाउन से पहले आर्टिकल का यूज करते हैं। वो हम लास्ट में आपको बताएंगे, जब तीनों आर्टिकल पढ़ा देंगे ना, ए एंड द तीनों पढ़ा देंगे, तो लास्ट में एक टॉपिक बताएंगे, यूज ऑफ पोजीशन ऑफ आर्टिकल। ओके, क्लियर। चलिए यहाँ पे देखिए, बॉय क्या है भैया, नाउन है। कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है ना, क्योंकि कलेक्टिव नाउन में आता है। नाउन कितने होते हैं, ये कैसे पहचान में भैया, कंप्लीट 3 वीडियो में पढ़ा रखा है नाउन, वो वीडियो देख लीजिएगा। चैनल पे प्लेलिस्ट बना है, इंग्लिश बेसिक टू एडवांस का फाउंडेशन बैच, फ्री ऑफ कॉस्ट, शाम को 6 बजे चलता है। ओके, क्लियर, तो वो देख लीजिएगा। देयर वाज ए किंग, एक राजा था। क्या था, एक राजा था। एक है तो सिंगुलर है, सिंगुलर है तो काउंटेबल है, और काउंटेबल है तो भैया नाउन ही है वो। यहाँ देखिए, किंग क्या है, नाउन ही है। किस राजा के बारे में बात कर रहा पता है क्या, किस लड़के के बारे में बात कर रहा पता है क्या। अगर पता हो तो डायरेक्ट उसका नाम ना ले लेते, डायरेक्ट उसके बारे में क्लैरिफाई ना कर देते। आई, चौथा एग्जाम्पल देखिए, आई हैव ए बुक। अब बुक क्या भैया, ये भी नाउन ही है हमारा, है ना, नाउन ही तो है। पर नाउन से पहले हमारा क्या लग गया, आर्टिकल लग गया। पोजीशन ऑफ आर्टिकल आगे समझाऊंगा, जब तीनों आर्टिकल पढ़ा दूंगा तब। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, चलिए यहाँ से डॉक्टर मैंने बोला, सी इज अ डॉक्टर। आपको पता लग पा रहा है क्या, कौन सा डॉक्टर है, किस चीज का डॉक्टर है, आँख का है, दांत का है, नाक का। बॉय बोला, उस लड़के का नाम क्या है, क्या करता है, ऐसा कुछ आइडिया लग रहा है क्या, वो फिक्स नहीं लग रहा ना। किंग, एक राजा, किस राजा की बात कर रहा हूँ आपको पता लग रहा है, किस लड़के की बात कर रहा हूँ, किस डॉक्टर की बात कर रहा हूँ आपको पता है, नहीं पता है। आई हैव ए बुक, मेरे पास एक किताब है। अब हिंदी की है कि अंग्रेजी की है कि इंग्लिश की है कि भोजपुरी की है कि उर्दू की है कि काची के है कि काची के है, कुछ पता लग रहा नहीं, लग रहा ना, कुछ भी पता नहीं लग रहा। फारसी है कि उर्दू है कि अरबी है, कुछ क्लियर ही नहीं हो पा रहा कि किस चीज का बुक है ना, किस पब्लिकेशन का है, क्या चीज का है, ऐसा कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा। क्लियर नहीं हो पा रहा मतलब अनिश्चित है, मतलब कोई भी एक है, और एक है तो सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो काउंटेबल है, और साथ साथ नाउन है। क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। क से ज्ञ तक। अब क्या आना चाहिए, साउंड आना चाहिए, आवाज आना चाहिए। अब ये मत बोलना भाई साहब कि क्या क ख ग घ नहीं आता है ना, तो फिर तो हम भी हाथ जोड़ लेंगे, है ना। तो इतना आना चाहिए, बाकी मैं मजाक कर रहा था, आपको भी आता ही होगा, इतना मुझे भरोसा है। शायद ये ऐसा कोई होगा जो बोले कि क ख ग भी नहीं आता, तो फिर तो भैया आपका अब क्या ही कहें, है ना।
तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं यूज ऑफ एन। एन का प्रयोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, ये हम समझने वाले हैं बहुत ही अच्छे ढंग से। और बेसिकली हम पढ़ते क्या आ रहे हैं, नर्सरी से लेके आपको अभी तक पढ़ाया कैसे जा रहा है, ए ई आई ओ यू। वॉवेल कितने होते हैं, 5 होते हैं। और ये जहाँ दिखाई दे आपको एन चिपका देना है, ऐसे आप पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन ऐसा पढ़ना गलत है और आपके क्वेश्चन इसीलिए गलत होते आ रहे हैं। लेकिन आज के बाद एन वाले क्वेश्चन अब आपको गलत नहीं होने वाले हैं। क्या नहीं होने वाले हैं, क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं एन का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ भी वही सिस्टम है जैसे ए का था, कोई भी एक, यहाँ भी भैया कोई भी एक होगा, है ना। कौन होगा पता नहीं है, कोई भी एक होगा। क्या होगा तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है भैया, क्या होगा, कोई भी एक होगा, कोई भी एक होगा। ये पॉइंट क्लियर है। दूसरा ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवेल होते हैं। ये जहां दिखाई दे आपको क्या चिपकाना है, एन चिपकाना। अब बोलिएगा नहीं भैया, अभी तो आप बोल रहे थे ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। लेकिन ध्यान क्या देना है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखिए वॉवेल साउंड आना चाहिए। क्या आना चाहिए भैया, वॉवेल साउंड आना चाहिए। कैसा साउंड आना चाहिए, वॉवेल साउंड आना चाहिए, है ना। ए है तो ए का साउंड आना चाहिए, ई है तो ई का साउंड आना चाहिए, आई है तो आई का साउंड आना चाहिए, और ओ है तो ओ का साउंड आना चाहिए, यू है तो यू का साउंड आना चाहिए, है ना। कैसे, क्या इंग्लिश में, इंग्लिश में भैया हिंदी में इस तरीके से। अब यू है तो इससे क्या आना चाहिए, वॉवेल साउंड आना चाहिए। वॉवेल साउंड कैसा, इस तरीके का। कैसा, ये जो वर्ड दिखाई दे रहे हैं ना, ये आवाज आना चाहिए इस तरीके से, अ आ ई ई उ ए ओ, है ना। ये जो दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो दिखाई दे रहे हैं वर्ड, ये आपके आने चाहिए आवाज ऐसा, है ना। चलिए इतना 3 पॉइंट आपने समझ लिया होगा, आवाज आपके आना चाहिए। ये अक्षर याद रखिए, ये जहां दिखाई दे वहां पे आप एन चिपका सकते हैं, है ना। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल है वो क्या है भैया, सीता इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। अब बोल लेंगे भैया इंटेलिजेंट। अच्छा, कोई भी वर्ड कंफ्यूजन है तो क्या करना है, आपको लिखना है। क्या करना है, उसको लिख के देखना है। कैसे, है ना, दिमाग में, ये नहीं कि कॉपी में लिखते चले। अच्छा, इन कैसे लिखेंगे, इसी तरीके से तो लिखेंगे इन। तो ई का ये आ रहा है तो एन लगा दिया। क्लियर। यहाँ पे देखिए, विराट कोहली इज एन आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर। अब बोलेंगे भैया, है ना, जैसे सीता इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, ऐसे जितने भी इंटेलिजेंट गर्ल है, जितने भी इंटेलिजेंट लड़कियां है, उसमें से एक सीता भी है। क्लियर। इसके कहने का मतलब विराट कोहली इज एन आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर। अब ये देखिए आउट कैसे आ रहा है, इसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे ही तो लिखेंगे ना, आ, ये साउंड आ रहा है, एन लगा दिया, लगा दिया ना। अब बोलेंगे भैया आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर, है ना, आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर। अब जितने भी आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर है उसमें से एक विराट कोहली भी है। इसके कहने का मतलब ये है। अब आएंगे तीसरा जो हमारा एग्जाम्पल है, थर्ड एग्जाम्पल क्या है। अब यहाँ पे बहुत सारे कंफ्यूजन, आप बताएंगे क्या होगा आंसर, है ना। तीसरा जो हमारा एग्जाम्पल है, ही इज ए या एन MBBS डॉक्टर। अब बताइए यहाँ पे ए होगा या एन होगा, एक बार बता दीजिए, जस्ट वेट। हाँ, अब बता दीजिए यहाँ पे ए का उपयोग होगा या एन का उपयोग होगा, जल्दी से। अगर मैं यहाँ पे बोलूं, आप सभी का जवाब आने वाला है ए। ये हो क्या, गलत। क्या होगा भैया, यहाँ पे ये ए गलत होगा और एन सही होगा। क्या होगा, एन सही होगा। कैसे भैया, अच्छा MBBS हम कैसे लिखेंगे, एम ऐसे ही तो लिखेंगे। और ये साउंड क्या आ रहा है, ए कहाँ जा रहा है, यहाँ आ रहा है, तो अभी तो हम एन लगा रहे हैं। तो ये हमारा क्या सही है, ये वाला राइट आंसर है एन का। समझ में आ रहा है ना। सेम उसी तरीके से जो चौथा आंसर क्वेश्चन देखेंगे एग्जाम्पल, अंजलि इज ए डैश या फिर स्लैश एन ऑनेस्ट गर्ल, है ना।
अब इसको पता है, एच देखेंगे आप और एच देखेंगे, बोलेंगे भैया, अब दिमाग लगाएंगे हो। अब हो आएगा कहाँ पे, क ख ग ग, कहेंगे कि भैया ये तो उसमें आ रहा है, इसका मतलब ये होगा, लेकिन ये हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इसे हम हो पढ़ते ही नहीं ना। इसको हम पढ़ते क्या है पता है, इसको हम लिखते हैं ऑनेस्ट, ओ से पढ़ते हैं, तो ये हमारा सही होगा। क्यों, क्योंकि भैया एच जो यहाँ पे होता है साइलेंट हो जाता है। क्या होता है, एच जो होता है यहाँ पे साइलेंट हो जाता है। क्या होता है, एच साइलेंट हो जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा एन, ऑनेस्ट गर्ल। क्लियर, ये पॉइंट क्लियर हुआ। आइए कुछ क्वेश्चन वहां पे देखते हैं। पांचवा जो पॉइंट है हमारा, यूनिवर्सिटी। अच्छा, यूनिवर्सिटी के आगे क्या लगेगा, अब इसमें भी शक की बात है भैया। हम 5 नंबर एग्जाम्पल देखते हैं। 5 नंबर एग्जाम्पल देखेंगे, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी तुरंत बोलेंगे एन होगा, है ना, क्योंकि ये यू आ रहा है, वॉवेल साउंड है, यू 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 ऐसे बोलेंगे, है ना, आएगा ना, तो तुरंत क्या चिपका देंगे, एन चिपका देंगे, है ना। यहाँ पे यू आ रहा है, यहाँ पे भी हम तुरंत बोलेंगे एन हो जाएगा। यहाँ पे एन अम्ब्रेला तो पढ़ते ही आ रहे हैं, है ना, और यहाँ पे यावर लगा देंगे। ये सारे आपके गलत हैं, है ना। यहाँ पे एन, एक बस एन अम्ब्रेला सही है। अच्छा, अम्ब्रेला को हम क्या लिखते हैं, अच्छा अम्ब्रेला को यू से लिखते हैं, तो उम्ब्रेला क्यों नहीं पढ़ते। अच्छा, इसे हम उम्ब्रेला क्यों नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते, अम्ब्रेला तो पढ़ते और से पढ़ते हैं। अच्छा, इसको क्यों पढ़ते हैं, यूनियन। यूनियन को कैसे लिखेंगे, यू से लिखेंगे, जो कि हिंदी का अक्षर जो आ रहा है, हमें हिंदी वाला ध्यान देना है। यूनियन, 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 यू इसमें कहीं आ रहा क्या, यू नहीं आ रहा है, यू 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 इसमें नहीं आ रहा, तो नहीं आ रहा, तो ए होगा। क्या होगा भैया, यहाँ पे ए होगा। पॉइंट क्लियर है। ये देखिए यूनिवर्सिटी, फिर से यूनिवर्सिटी। अच्छा, यूनिवर्सिटी फिर से इसमें देखेंगे कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा भैया, तो हम ए लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ए यूनिवर्सिटी। क्लियर, अब क्लियर कि नहीं क्लियर, क्लियर। अगर मैं कहूं कि इसको हम ना भी याद रखें, बस इतना याद रखें ये वाला चीज, तो हमारा हो जाएगा क्लियर, है ना। इसलिए मैंने तीनों पॉइंट लिखवाया ताकि आप अच्छे ढंग से समझ पाए। तो बस ये वाला याद रखिएगा, अ आ ई उ ए ओ औ, ऐसे 3-4 बार बोलिएगा, काम आपका एन का हो जाएगा। ये लो भैया, हो गया पूरा एन का। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगा, और क्वेश्चन भी आपके ऐसे ही बनेंगे धराधर। क्लियर। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सोच रहे हैं लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, नहीं करें, कर दो भाई, पैसा नहीं लग रहा है ना, रील्स थोड़ी है टकाटक स्क्रॉल करते जा रहे हो, मजा आ रहा है, मजा नहीं आएगा, लेकिन काम की चीज है। तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और ये वीडियो अगर हमारे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो कर लीजिएगा हमको, है ना, वहाँ पे, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पे देख रहे हैं, परमजीत एकेडमी छपरा, उस पर अगर देख रहे हैं तो आप क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए। चलिए, हमने ए और एन अच्छे तरीके से समझ लिया कि कहाँ यूज करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं यूज ऑफ द। हाँ, द का यूज कहाँ पे करेंगे, है ना, इसको भी बहुत मजेदार तरीके से समझने वाले हैं। सीधा ध्यान रखना है, हमने क्या बोला था, ये डेफिनिट होता है ना, डेफिनिट निश्चित, है ना, तो होता है। चलिए क्या होता है, आइए देखते हैं। फर्स्ट इसको हम 2 पॉइंट से समझेंगे। एक क्या है, किसी डेफिनेट, पार्टिकुलर, खास या स्पेसिफिक नाउन के साथ द लगता है। किसके साथ द लगता है, किसी भी डेफिनेट, पार्टिकुलर, कोई चीज जो है निश्चित है, पार्टिकुलर है, निश्चित पार्टिकुलर है, या फिर सीधा सीधा कहे कोई चीज निश्चित, खास, या फिर स्पेसिफिक नाउन के साथ। स्पेसिफिक बोले तो खास, कोई अलग से नहीं, कोई अलग से नहीं आ जाएगा, मतलब कि कुछ अलग है ना। स्पेसिफिक होना चाहिए, खास होना चाहिए, है ना, खास होना चाहिए। और खास बनाने के लिए वो क्या होता है, इसको खास बनने के लिए क्या होना चाहिए, है ना। जैसे हम बात कर रहे थे, कैसे, ही इज ए बॉय, लड़के की बात कर रहे थे, पता नहीं लग रहा था कौन है वो लड़का, किसके बारे में बात कर रहे हैं, ही इज ए बॉय, राइट।
वो कौन लड़का है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ ना आप जानते हैं, है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, दूसरा जो पॉइंट है इससे क्लियर होगा। जब लिसनर बोले तो सुनने वाला, सुनने या बोलने वाले को पता हो उसके बारे में, है ना। हम जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं उसको बोलने और सुनने दोनों को पता हो उस चीज के बारे में, है ना। जिस चीज के भी बारे में बात कर रहे हैं, जिसके भी बारे में बात कर रहे हैं, हम दोनों को पता हो, हमें भी और आपको भी पता हो, ये क्लियर हो कि क्या हो, किसके बारे में हम एग्जैक्ट बात कर रहे हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, आ जाएगा। किसी डेफिनेट पार्टिकुलर खास हो, है ना, खास हो, जब खास बनेगा कैसे, जब बोलने और सुनने वाले को क्या हो, पता हो कि उसके बारे में, किस जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये पॉइंट क्लियर है। आइए यहाँ से देखते हैं, इतना क्लियर है, बस ये देव पॉइंट रखिए, है ना, कि बोलने और सुनने वाले को पता हो उसके बारे में। चलिए, देयर आर मैनी बॉयज बट द बॉयज विथ ब्लू शर्ट इज माई ब्रदर, है ना। यहाँ पे बहुत सारे लड़के हैं, क्या है यहाँ पे, देयर आर मैनी बॉयज, बहुत सारे लड़के हैं यहाँ पे, बट लेकिन द बॉय विथ ब्लू शर्ट, जो ब्लू शर्ट में है ना, जो ब्लू शर्ट में है वही मेरा भाई है। समझ में आ रहा है ना, जो ब्लू शर्ट में है वही मेरा भाई है, जो रेड शर्ट में है वही मेरा भाई है, वही मेरा भतीजा है ना। या फिर जो ब्लू शर्ट में है मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वहां पे द बॉय का यूज करेंगे। जैसे यहाँ लगा है, हमने द लगाया नहीं लगाया, ये द लगाया है, ये बॉय है, द लगाया कि नहीं लगाया, लगाया ना, क्योंकि फिक्स हो रहा है। आपको भी पता है जो बोल रहा हूँ ब्लू शर्ट वाला वही मेरा भाई, उसके बारे में बात हो रही है ना। जो टेबल पे बुक रखा है ना वही मुझे चाहिए, जो टेबल पे वो बुक रखी है ना वही मुझे चाहिए। समझ में आ रहा है, आ रहा समझ में। अब नाउन आर्टिकल तो बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, अब आप बोलेंगे कि मुझसे ही पढ़ना है ना, मेरा जो तरीका वही पसंद आता है, मुझसे ही पढ़ना, डेफिनेट हो रहा है, फिक्स हो रहा है चीजें, है ना। अब पढ़ने तो वो किसी को भी पढ़ सकते हैं, किसी से भी पढ़ सकते हैं आर्टिकल, है ना। चलिए यहाँ पे सेकंड देखिए एग्जांपल, दिस इज द पेन, यहाँ पे द लगा है, द लगा है, विच आई हैव बाउट, जो एग्जैक्ट फिक्स कर रहा है उसको। द गोल्ड ऑफ नेपाल इज चीप, द गोल्ड ऑफ नेपाल, देख लीजिए भैया, द गोल्ड क्या लगा दिया भैया, द गोल्ड ऑफ नेपाल, क्लियर, द गोल्ड ऑफ नेपाल इज चीप, जो नेपाल का सोना है वो क्या है, सस्ता है। क्लियर कर रहा है, नेपाल की ही बात कर रहा है, सोने की बात नहीं कर रहा। जो नेपाल का सोना है वो सोने की बात कर रहा है, पूरे सोने की बात नहीं कर रहा, है ना। सी इज द गर्ल, ये वही लड़की है, आई वॉज टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ये वही लड़की है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, ये वही लड़का है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। क्लियर, तो फिक्स कर रहा है, फिक्स कर रहा है या नहीं कर रहा, फिक्स कर रहा है। तो ये एक बार पॉइंट जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, और उसके बाद मैं आपको कुछ एक सा चार्ट दूंगा जिसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है या नोट डाउन कर लेना है वीडियो को डाउनलोड करके, और उसी में दाएं चिपकाते चलना है, राइट। जो पार्टिकुलर है, खास है, द सन, द मून, द अर्थ, क्लियर हो रहा है, द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द चार मीनार, द यही से ही द गंगा, द यमुना, है ना। क्लियर हो रहा है, हो जाएगा, इसको नोट करिए। जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो चलिए हम देख लेते हैं कुछ खास स्पेसिफिक चीज़ें जहाँ पे हम द का यूज़ करने वाले हैं। तो इधर लिख दिया एक साइड नेम, और उसका इधर मतलब कि नेम ऑफ ये, नेम ऑफ रिवर, नेम ऑफ ओशियन, नेम ऑफ बे ऑफ बंगाल, गल्फ, नेम ऑफ ओशियन, नेम ऑफ सी। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, एक नंबर पॉइंट जो दे रखा है हमने, नेम ऑफ पर्वत श्रेणियों का जो नाम होता है, द हिमालयाज, द आल्प्स, ये सभी जो द विंध्यास, ये जो होते हैं ना, इनके आगे द लगते हैं। क्लियर, द पॉइंट इज क्लियर। सेकंड जो है हमारा रिवर, जितने भी रिवर हैं, द गंगा, द यमुना, है ना, द सरस्वती, द नील, द अमेज़न, है ना, ये सब के आगे द हम यूज करेंगे। ओके, जितने भी हमारे सागर, महासागर, खाड़ी है ना, द पैसिफिक ओशियन, है ना, द रेड सी, द बे ऑफ बंगाल, है ना, जितने भी हमारे ओशियंस है, रेड सी है, एक यहाँ पे ध्यान देना है, द पैसिफिक ओशियन, द रेड सी, द बे ऑफ बंगाल,
यहाँ पे जितने भी दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से, चाहे किसी भी एशिया सी हो, ओशियन हो, बे ऑफ बंगाल हो, मतलब कि खाड़ी हो, वहाँ पे हम द का यूज करेंगे। सेम उसी तरीके से जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होंगे, जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ध्यान दीजिएगा, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की बात कर रहा हूँ, आइलैंड की बात नहीं कर रहा हूँ। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, द अंडमान्स, द निकोबार्स, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, है ना, आइलैंड के, तो उसको हम कहाँ पे, वहाँ पे द का इस्तेमाल करेंगे, है ना। कैनल, अच्छा इसको याद कैसे करना है, याद नहीं करना, बस एक बार पढ़ लेना है ना। देखो ना, पर्वत से नहीं आता, हिमालय और दूसरा कोई भी हिमालय आएगा, मतलब खास है, गंगा और दूसरा कोई भी गंगा नदी है नहीं ना, और दूसरा कोई भी है नहीं भाई साहब। अब दूसरा भी बे ऑफ बंगाल है क्या, नहीं है, खास बता रहा है, क्लियर है। द अंडमान और कोई भी है क्या, नहीं है ना। जितने भी कैनल्स है, कैनल्स में तो होता है नहर, ट्रेन, सीप, एरोप्लेन, द श्रमजीवी एक्सप्रेस हो गया, द राजधानी एक्सप्रेस हो गया, द विक्रांत हो गया, द स्वेज कैनल हो गया, ये सब जितने हैं शिप के नाम आपके हैं, नहर के नाम है, राजधानी एक्सप्रेस है, द श्रमजीवी एक्सप्रेस है, द लिच्छवी एक्सप्रेस है, जितने भी हैं सभी के आगे द का यूज करते हैं। ओके, उसके बाद दे रखा छठा नंबर नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड। नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग है, जैसे बोलते हैं ना, इटालियन है, चाइनीज है, तो द चाइनीज, द इटालियन, द इंडियंस, इस तरीके से डिनोट करेंगे। ओके, चलिए, जो रिलीजियस बुक्स हो, क्या हो, रिलीजियस आपके बुक्स है ना, रिलीजियस बुक्स है, द रामायण, द बाइबल, द कुरान, द महाभारत, इस तरीके से बुक के आगे भी लगाएंगे। उसके बाद जो डायरेक्शंस है हमारे, जो दिशाएं हैं, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, द नॉर्थ ईस्ट, द वेस्ट साउथ, इस तरीके से जो है इन सभी के आगे भी हम द का यूज करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। डेजर्ट, अच्छा दिशा अलग अलग, ईस्ट के जैसा एक और ईस्ट है क्या, नहीं ना, सिंपल सी बात है, स्पेसिफिक है। डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट, द थार डेजर्ट, ये सभी डेजर्ट आपको पता है। यहाँ पे द जो रिलीजियस कम्युनिटी है, समुदाय, द हिंदूज, द मुस्लिम, द सिख्स, द ईसाई, ये सब जो है सबके आगे हम द का यूज करने वाले हैं। ओके, क्लियर। दुनिया में जो चीज एक हो या अनूठी हो, सूरज चांद, ताजमहल, कुतुब मीनार, यूनिवर्स, वर्ल्ड, द एयर, द विंड, द साउथ पोल, द अर्थ, द सन, द मून, द यूनिवर्स, द वर्ल्ड, सब जो है चीजें जो अनूठी है। जो गवर्नमेंट के हमारे ब्रांचेस हैं, जैसे द आर्मी, द एयरफोर्स, द नेवी, द कोस्ट गार्ड, द जुडिशियरी, द लेजिस्लेटिव, ये सभी जिसके हैं सबके आगे द का इस्तेमाल हम करने वाले हैं। ओके, इज दैट क्लियर और नॉट? चलो, क्लियर। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जितने भी हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तबला हो गया, पियानो हो गया, गिटार हो गया, द पियानो, द तबला, द गिटार, सभी के आगे दादा लगा देंगे, दादा नहीं द लगा देंगे। ओके, क्लियर। उसी तरीके से हम बात करें हमारे पॉलिटिकल पार्टीज, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, है ना, जैसे द भारतीय जनता पार्टी, द कांग्रेस, द आपका राष्ट्रीय जनता दल, जदयू, कांग्रेस, जो भी है ना, जो केजरीवाल, द आम आदमी पार्टी, सभी के आगे हम क्या लगा देंगे भैया, द लगाता है। क्लियर। बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, जितने भी सुपरलेटिव डिग्री आपके आएंगे, जैसे द टॉलेस्ट, है ना, यहाँ पे टी छूट गए, द टॉलेस्ट मैन, द लॉन्गेस्ट, द जितने भी, जब भी सुपरलेटिव डिग्री दिखाई दे उससे पहले द चिपका देना है। काम क्लियर, खत्म। 15 नंबर। आइए यहाँ पे म्यूजियम, जितने भी म्यूजियम है वो अपने आप में खास ही है भैया, खास है ना, खास है। म्यूजियम्स हो गया, लाइब्रेरी हो गया, जो रेस्टोरेंट है हमारे, होटल्स है, थिएटर है, क्लब है, सिनेमा घर है ना, जितने भी हैं, जैसे द पटना म्यूजियम है, द ब्रिटिश लाइब्रेरी, द है ना, द अशोका होटल, द मौर्य, जितने भी हैं, है ना, जितने भी थिएटर के नाम से, जितने भी क्या चीज़ के नाम है, क्लब के नाम है, सिनेमा हॉल के नाम, ये सभी क्या है के आगे द लगेगा। ओके, जितने भी हमारे इन्वेंशन हुए हैं, द टीवी, द टेलीफोन, द माइक्रोस्कोप, है ना, ये सभी के आगे हम द का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर। उसके बाद है हिस्टोरिकल इवेंट, हमारे जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट का है या बैटल का है, द बैटल ऑफ बक्सर, द बैटल ऑफ पानीपत, है ना, द बैटल ऑफ तराइन, है ना, ये जितने भी बैटल हुए हैं सबके आगे द लगा देना है। जितने भी हिस्टोरिकल कास्ट है, द नेग्रो, द आर्यंस, है ना, ये सभी जितने भी हिस्टोरिकल जो भी चीज हो, कुछ भी, ये याद ही नहीं करना, कुछ भी हिस्टोरिकल हो द लगा दीजिए। हिस्टोरिकल है ना प्लेस, गांधी मैदान, द गांधी मैदान। हिस्टोरिकल एम्पायर जो है, द रोमन एम्पायर,
है ना, द रोमन एम्पायर, क्लियर है। ऐसे बहुत सारे, द गुप्ता एम्पायर डायनेस्टी, द मौर्य डायनेस्टी, है ना, क्लियर है। उसके बाद जितने भी मॉन्यूमेंट है, ताजमहल है हमारा, कुतुब मीनार है, चार मीनार है, जितने भी हैं सभी के आगे लग जाएगा द जो पीरियोडिक एज है, द मिडिल एज, द मिडिल एज है ना। ऐसे बहुत सारे जो एज हैं आपके, है ना, उसके आगे हम द का इस्तेमाल करने वाले। तो हमने पढ़ लिया भैया क्या, यूज ऑफ आर्टिकल, बहुत ही अच्छे, बहुत ही बेहतरीन ढंग से। अब हम पढ़ेंगे नो यूज ऑफ आर्टिकल, कहाँ पे हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है ना। क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जहाँ हमारा दिमाग से निकल जाता है, ये करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और आर्टिकल इसके बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, चाहे आप क्लास 1 में है, या फिर क्लास 10th में, या फिर 12th में, या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल, या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है ये। चलिए देखते हैं नो यूज ऑफ आर्टिकल्स। जितने भी हमारे फूड आइटम्स हैं, ब्रेड, बटर, जितने भी फूड आइटम्स है ना, उसके आगे हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, है ना, आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओके, उसके बाद जितने भी हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके आगे हेल्थ, हैप्पीनेस, आपका होनेस्टी, उसके बाद आपका हो जाता है नॉलेज, इसके आगे हम क्या करेंगे, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं। नेम ऑफ सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट का नाम है, ये नहीं कि द हिंदी कर दे, हिंदी कर दे, है ना, इंग्लिश कर दे, द इंग्लिश कर दे, है ना। पर्सन, हाँ, इनका चीजें अगर हम ऐसे कर रहे हैं, अगर किसी को फिक्स कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं, द फिजिक्स ऑफ राम ऐसे लिख सकते हैं, द फिजिक्स ऑफ राम, द फिजिक्स ऑफ परमजीत ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन द इंग्लिश इज इजी लैंग्वेज ऐसे नहीं लिख सकते, है ना। ये देख लिया। तो अगर इसको हम क्या करें, पार्टिकुलर बना के लिख रहे हैं, तो द यूज कर लेंगे, चाहे कहीं भी आ जाए। पर्सन, राम श्याम, राम श्याम क्या नहीं लिखा, लेकिन हम किसी को डिनोट कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं, जैसे ये देखिए पर्सन है, राम श्याम इत्यादि। स्कूल कॉलेज का नाम है, जैसे पाठशाला इंटरनेशनल स्कूल, द नहीं लगेगा। जो भी सिटी का नाम है, द पटना, द जयपुर नहीं होगा, गलत हो जाएगा, है ना। द पटना, द जयपुर, ये सब क्या हो जाएंगे आपके, गलत हो जाएंगे, है ना। ये सब क्या हो जाएंगे भैया आपके, गलत हो जाएंगे। जो बीमारी के नाम है आपके, बहुत सारे, रेबीज, रैकेट, ऐसे बहुत सारे बीमारी के नाम है, इसके आगे हम द का यूज नहीं करते हैं, इस्तेमाल नहीं करते हैं आर्टिकल का। ओके, खेलों के नाम है, ये नहीं कि द फुटबॉल कर दे, ए फुटबॉल कर दे, द फुटबॉल कर दे, द क्रिकेट कर दे, गलत हो जाएगा। ओके, जितने भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले अनकाउंटेबल, जैसे द गोल्ड, अनकाउंटेबल नाउन है ना, द गोल्ड कर देंगे, नहीं करेंगे, लेकिन द गोल्ड ऑफ नेपाल कह दिया, तो फिक्स यहाँ पे क्या कर रहा है, फिक्स कर रहा है कि जो नेपाल का गोल्ड है उसी के बारे में बात कर रहे हैं हम, है ना, द गोल्ड ऑफ नेपाल, तो ये हो जाएगा सही। समझ रहे हैं बातों को, समझ रहे हैं यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर फिक्स करें, पार्टिकुलर बनाए यहाँ पे, तो हम लिख सकते हैं। चलिए उसी तरीके प्रॉपर नाउन के पहले भी सेम हुआ, कहीं अगर पार्टिकुलर बना रहा है तो ठीक है, वही चीज है यहाँ पे, नाम वाला चीज है ना। चलिए नेक्स्ट हो, लास्ट हो, मॉर्निंग हो, नून हो, आफ्टरनून हो, नेम ऑफ मंथ हो, नेम ऑफ वीक हो, नेम ऑफ डे हो, अगर इसके पहले क्या रखेगा, ये नहीं कि द लगा देंगे, आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ए जनवरी, द जनवरी, द संडे, ए संडे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ओके, गलत हो जाएगा आपके। ओके, एक मैंने बताया था सी के आगे द का यूज करेंगे, है ना, जैसे द पैसिफिक सी, है ना, द पैसिफिक ओशियन बोला था, द रेड सी, द डेड सी, लेकिन एक होता है हडसन सी। क्या होता है, हडसन सी, इसके पहले ये नहीं कि इसको द हडसन सी कर दे, एक ये चीज है इंपॉर्टेंट, द हडसन सी करिएगा तो गलत हो जाएगा। एक ये सी है जो इसके आगे द का इस्तेमाल नहीं करते। ओके, ध्यान रखिएगा। वैसे ही हमने बताया था दिशा के नाम के आगे, जैसे है ना, जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ ईस्ट, ऐसे बताया था। लेकिन जब दिशा के नाम के साथ किसी राज्य प्रांत का जुड़ जाए, उसमें ऐड हो जाए, द बंगाल, है ना, द बिहार, है ना, वेस्ट बंगाल, द वेस्ट बिहार, ऐसे बोला जाए, द ईस्ट सर के कुछ करके, तो ये भैया यहाँ पे गलती हो जाएगा, तो यहाँ दावा चिपकाइएगा। ओके, जितने भी प्लूरल नाउन्स है ना, प्लूरल नाउन तो काउंटेबल नाउन वही घुस जाएंगे, है ना, सॉरी, प्लूरल नाउन्स जितने भी हैं, बुक्स हो गया, पेन्स हो गया, तो गलत हो जाएगा। जैसे द मैंगोज हो गया, गलत हो जाएगा, है ना, द बुक्स लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, द पेन्स लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। लेकिन यही हम पार्टिकुलर इसको बना दे, द मैंगोज ऑफ बिहार, तो बिहार का आमे है, वो क्या है, आमे जो है बिहार के, तो वहां पे पार्टिकुलर बना रहे हैं, तो यही ध्यान रखना भैया। अगर पार्टिकुलर बनाए
फिक्स करे कि वहीं की बात कर रहे हैं तो द, अदरवाइज ना लगेगा। देख लो दोनों कंडीशन यहाँ पे लिख दिया है ना। उसी तरीके से एक पार्लियामेंट वर्ड है, जैसे यहाँ पे हडसन सी था ना एक्सेप्शन, वहीं पे पार्लियामेंट एक वर्ड है, इसके आगे द लगाओगे तो गलत हो जाएगा, सिर्फ पार्लियामेंट होता है। ओके क्लियर। उसके बाद है जैसे मैंने बताया था द रामायण, द महाभारत, द बाइबल, द कुरान, अगर उनके आगे उनके साथ अगर लेखकों का नाम, ऑथर का नेम अगर जुड़ जाए, द वाल्मीकि रामायण लिखे तो ये गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे द ना आएगा, है ना। सिर्फ वाल्मीकि रामायण लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वाल्मीकि रामायण लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ओनली वाल्मीकि रामायण लिखेंगे। क्लियर। अगर लिखना भी हो तो वाल्मीकि रामायण लिखेंगे तो सही है, अगर द लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, है ना। उसी तरीके से द रामायण लिख दे तो सही है, द रामायण ऑफ वाल्मीकि। इस तरीके से अगर लिखे, अपोस्ट्रोफी अगर इस्तेमाल कर दिया गया है, द वाल्मीकि रामायण लिख दे तो गलत, है ना। द रामायण लिखे सही, वाल्मीकि रामायण सही, द रामायण ऑफ वाल्मीकि लिख दे इस तरीके से तो सही है। ओके। पीक ऑफ माउंटेन, जितने भी पीक ऑफ माउंटेन है, माउंटेन की जो पर्वतों की चोटियां हैं, जैसे द माउंट एवरेस्ट, द माउंट एवरेस्ट नहीं लिखना है कभी भी, सिर्फ माउंट एवरेस्ट। ओके ध्यान रखिएगा, द माउंट एवरेस्ट लिखिएगा गलती हो जाएगा। ये हो गया भैया आपका आर्टिकल समाप्त। अब एक पॉइंट और रह रहा है आपका पोजीशन ऑफ आर्टिकल। 2 पॉइंट लिखेंगे और काम आपका समाप्त हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। मजा आया हो तो लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिए, और चैनल को सोच रहे सब्सक्राइब करे नहीं करे। ये वीडियो बनाने के लिए ना भैया आज दिन भर लग गया है, इतना आप समझ लीजिए कैसे इसको बनाया जा रहा है। बाकी आप घर में देख ही सकते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए। और भैया बेसिक टू एडवांस पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश तो इसी चैनल पे आपको मिलेगा। करना क्या है डेली शाम को 6 बजे जुड़ना है। बेसिक टू एडवांस क्लास आपका चलता है, फाउंडेशन बैच। ओके तो चलिए भैया हम देखने वाले हैं पोजीशन ऑफ आर्टिकल, है ना। क्या देखने वाले हैं? पोजीशन ऑफ आर्टिकल, है ना। और इसमें 3 रूल बताएंगे आपको, और पोजीशन ऑफ आर्टिकल आप बहुत ही अच्छे ढंग से समझ जाएंगे। ओके चलिए पहले जो है ए एन द आर्टिकल, ये हमने बताया था आपको नाउन से पहले आएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन ऐसा कुछ बताया था आपको, याद होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है भैया कि नाउन आएगा ही आएगा, है ना। नाउन आएगा ही आएगा, बिना नाउन के आर्टिकल लगाएंगे बिल्कुल मत लगाना भैया, है ना। तो नाउन आएगा ही आएगा, है ना। तो आर्टिकल और प्लस नाउन, जैसे आई हैव ए बुक, शी इज ए गर्ल, ही इज ए डॉक्टर, है ना। सबके आगे लग रहा है ना नाउन के पहले, तो ये नाउन और ये आर्टिकल। क्लियर। दूसरा हमारा रूल है आर्टिकल ए एन द, ये एडजेक्टिव प्लस नाउन, है ना। अगर एडजेक्टिव आ गया तो नाउन देख लो यहीं पे भी है, तो नाउन यहाँ पे भी है, तो नाउन से पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल। अब देखिए सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, है ना। सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। अब गर्ल क्या है? नाउन है ना। उसके पहले एडजेक्टिव इंटेलिजेंट, उसके पहले एन जो कि आर्टिकल लग गया, तो आर्टिकल एडजेक्टिव नाउन, आर्टिकल एडजेक्टिव नाउन। क्लियर। नाउन रहना कंपलसरी है। सेम उसी तरीके से बी नंबर एग्जाम्पल देखिए, तेंदुलकर इज द बेस्ट प्लेयर, है ना। तेंदुलकर इज द बेस्ट प्लेयर। अब देखिए यहाँ पे ये प्लेयर क्या है? नाउन है। बेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है। और ये जो दे रखा है द आर्टिकल, तो आर्टिकल एडजेक्टिव नाउन। पॉइंट क्लियर। सेम उसी तरीके से तीसरा नंबर ए एन द आर्टिकल, और इसमें आ गया आपका एडवर्ब भी, एडवर्ब एडजेक्टिव और उसके बाद आपका नाउन। तो देखिए आर्टिकल लग गया, सी इज ए वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। अब यहाँ देखिए इंटेलिजेंट के हिसाब से यहाँ पे एन लगाया था, यहाँ पे ए लगा रहे, कंफ्यूजन होगा, ये याद रहेगा तो नहीं होगा। क्यों भैया? पहले आपका आर्टिकल, उसके बाद आपका एडवर्ब, उसके बाद आपका एडजेक्टिव और उसके बाद नाउन। देखिए ये आर्टिकल आया ये आपका आ गया एडवर्ब वेरी, उसके बाद इंटेलिजेंट, यहाँ पे इंटेलिजेंट के आगे एन लगाया था क्योंकि ये एडजेक्टिव के हिसाब से लगाया था, यहाँ पे नाउन के हिसाब से ए लगाया है ना। और यहाँ पे हम एडवर्ब के हिसाब से ए लगाएंगे, ए वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। ओके क्लियर। और मजा आ गया होगा। और डेली आपको शाम को 6 बजे परमजीत एकेडमी छपरा, जो कि हमारा यूट्यूब चैनल है, इस पर आपको डेली बेसिक टू एडवांस फाउंडेशन बैच, जो फाउंडेशन बैच है आपका सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल, चाहे आप 4th क्लास में पढ़ रहे हैं या फिर क्लास 10th 11th 12th बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फाउंडेशन बैच फ्री ऑफ कॉस्ट शाम को 6 बजे परमजीत एकेडमी छपरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कीजिए, है ना। और ये वीडियो अगर हमारा आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो उसको लाइक करके शेयर कर दीजिए और हमें फॉलो कर लीजिए, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके
हमारे साथ जुड़िए और अपने इंग्लिश में 4 चांद लगाइए। बाकी आर्टिकल में आज के बाद कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। और ऐसा वीडियो आज तक आपने नहीं देखा होगा, ये ओपन चैलेंज है हमारा। उसके बाद मजा आया हो तो कमेंट करके बता दीजिए, और सेशन कैसा लगा वो भी बता दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक किस पे चाहते हैं वो हमें बता दीजिए, उस पे लेके हम आपके लिए अगले संडे को फिर हाजिर हो जाएंगे। बाकी मंडे टू सैटरडे प्रोन्जेंस एकेडमी पे मिलिए हमें छपरा यूट्यूब चैनल पे, बेसिक टू एडवांस चैप्टर वाइज क्लास के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।